जय श्री कृष्णा। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। गीता में लिखा है, संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविश्वास का माध्यम है। कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। केवल आत्मा ही अस्थाई है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, कृष्ण जी कहते हैं। क्योंकि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा है। अगर जिसके पास नहीं है उसका कर्म अच्छा नहीं है। हो सकता है इस जन्म में वो अच्छे कर रहे हों, पर पिछले जन्म का कर्म उनका अच्छा नहीं है, तभी इस जन्म में परेशानी हो रही है। जिस दिन पिछले जन्म का कर्म, बुरा कर्म समाप्त हो जाएगा, उस दिन से आपका अच्छा शुरू हो जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। इसलिए मन को निराश मत कीजिए, अच्छा कर्म करते रहिए। परमात्मा सबको देखता है, परमात्मा सबके बारे में सोचते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, कृष्ण कहते हैं। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। इसलिए ज्ञान जहाँ से मिले हासिल कर लेना चाहिए। ज्ञान हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। विजय उनकी निश्चित होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, परंतु उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है। कृष्ण जी कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है, परंतु उनके जीवन में कठिनाइयां आती है। देखते हैं ईश्वर कि आप इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं, या आगे बढ़ते हो या हार के बैठ जाते हो। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लोग अच्छे करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे खींचने वालों की लाइन लग जाती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भी हारता नहीं है। ये सोच के आगे चलते रहिए, जीवन में भले ही कितनी भी परेशानी आए, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है, ये समझिए। कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी जीवात्मा में हूँ। सभी मेरे जितने भी भक्त हैं सभी मेरे प्रिय हैं। किसी भी चीज में अति करने से बचो। किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे पद हो, कुछ भी हो, अति करने से बचो। अति आपके अच्छाई को खत्म कर देता है। हद से ज्यादा अति करना आपकी सफलता को नीचे गिरा देगा। इसलिए बोलते हैं, किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, अति करने से बचिए, क्योंकि हर अति का अंत निश्चित है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आपके पास कितना भी सुख आ जाए, आप सामान्य रहिए, कृष्ण कहते हैं, या कितना भी दुख हो जाए उसमें भी सामान्य रहिए, घबराइए नहीं। एक सच्चा इंसान का योग यही है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वो सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन
करो बिना किसी भय या संदेह के। जो व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे सच्चे भक्त हैं। वो निस्वार्थ भाव से जो भी मुझे अर्पण करेंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए। आपके भाग्य आपके हाथ में है, आपके कर्म में है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। इसलिए अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, और ये आपके हाथ में है। अपने मन को बस में करना ये आपके हाथ में है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। सभी को समान सम्मान करना सच्ची भक्ति है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो कोई अमीर है तो उसको हम ज़्यादा सम्मान दें, और कोई गरीब है तो उसको हम सम्मान नहीं दें। कृष्ण कहते हैं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सभी यहाँ एक समान है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है, क्योंकि जो निंदा करता है वो व्यक्ति बहुत ही अज्ञानी है। जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप कट जाएंगे और आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए किसी की निंदा मत कीजिए। कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा बहुत बड़ा पाप है। कोई अगर पाप किया है और उसकी आप निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो उसके सारे पाप कट रहे हैं और आपके खाते में आ रहे हैं। आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो स्वयं मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। आप क्या है ये आपको पता है। अपने भीतर के सत्य को जानो। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उसे निकालिए, उसमें अच्छाई लाइए। किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की आलोचना मत कीजिए। किसी से जलन मरण नहीं रखना चाहिए। आप जो हैं वो अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप अपने अंदर के को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी से कम नहीं है। और अच्छा कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटता है तो दुख होता है। सबसे बड़ा दुख का कारण ही है किसी और से उम्मीद करना। इसलिए कोई यहाँ किसी का नहीं है। किसी से भी उम्मीद मत रखिए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों नहीं हो, कोई आपका अपना खास ही क्यों ना हो। किसी से उम्मीद मत कीजिए कि मुझे वो देखेगा, मुझे वो देगा, मुझे वो पैसा देगा, सहारा देगा। किसी से मत कीजिए। वो उसका कर्म है कि वो आपको करेगा या ना करेगा। आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटता है तो बहुत दुख होती है। सबसे कृष्ण जी कहते हैं सबसे अधिक मोह ही दुख का कारण है। अत्यधिक मोह दुख का कारण है। इसलिए किसी से भी अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकाकार होना है। आपके पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। कभी भी दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से ना करो। अपने धर्म का पालन करो। कभी भी अपने दूसरे के काम का तुलना अपने से ना करो। अपने धर्म का पालन करो। कृष्ण कहते हैं भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। ईश्वर उसमें खुश होते हैं। कृष्ण कहते हैं आप एक सिर्फ पुष्प मेरे आगे रख दो,
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सामने 56 भोग रखो तो मैं खुश रहूँगा। नहीं, आप अपने बिना स्वार्थ के सिर्फ एक फूल मुझे अर्पण करो, मैं वो स्वीकार करूँगा और मैं आपके साथ रहूँगा। आपको कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे फोटो के सामने घंटों खड़े होकर पूजा करो। आप अपना कर्म करो, सिर्फ अपना कर्म करो, किसी का बुरा मत करो और मुझे सिर्फ एक फूल दे दो, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करूँगा। सिर्फ मुझे मन से याद कर लो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये भगवत गीता, भगवत ज्ञान आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये भगवत गीता पहुँचे। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।